नमस्कार। आज हम YouTube की दुनिया में जो एक बड़ी खबर है उस पर बात करने वाले हैं। YouTube के नए मोनेटाइजेशन नियम ये 15 जुलाई 2025 से लागू हो रहे हैं और हमारे पास इस पे ना एक YouTube वीडियो का एनालिसिस है जिससे कुछ खास बातें सामने आई हैं। ये जो बदलाव है ये सीधे तौर पर क्रिएटर्स को असर करेंगे, खासकर वो जो AI टूल्स काफ़ी इस्तेमाल करते हैं या जिनका कंटेंट थोड़ा दोहराव वाला मतलब रेपिटेटिव लगता है। तो चलिए समझते हैं कि नए नियमों का असल मतलब क्या है, सबसे बड़ा बदलाव क्या है इसमें, क्या बदल रहा है असल में। हाँ, तो देखिए बड़ा बदलाव ये है कि YouTube अब उस तरह के कंटेंट पर थोड़ी सख्ती करने जा रहा है जो बार बार एक जैसा लगे, रेपिटेटिव हो या जिसमें लगे कि कम मेहनत की गई है, लो एफर्ट है या फिर वो ओरिजिनल नहीं है। मतलब अगर कंटेंट ऐसा लगे कि बस बड़े पैमाने पर बना दिया गया है, मास प्रोड्यूस्ड है या किसी ऑटोमेटेड टूल से बना है और उसमें कोई असली इंसानी वैल्यू, कोई मानवीय योगदान नहीं दिख रहा, तो उसका मोनेटाइजेशन रोका जा सकता है। YouTube का जोर अब असल मानवीय योगदान पर है। अच्छा, तो ये सिर्फ AI की बात नहीं बल्कि कंटेंट बनाने के तरीके की बात हुई। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी सवाल है, क्या इसका मतलब ये हुआ कि AI से बने वीडियोस अब खतरे में हैं? क्योंकि आजकल तो बहुत सारे क्रिएटर्स AI को अपने काम का हिस्सा बना चुके हैं। नहीं, अच्छी खबर यह है कि AI अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। YouTube ने ये साफ किया है। अच्छा। हाँ, कि अगर AI सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है और उसमें आपकी मतलब इंसान की मेहनत शामिल है, जैसे कि आपने खुद स्क्रिप्ट लिखी या अपनी आवाज़ दी, वॉइस ओवर किया या एडिटिंग में कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखाई या कोई अपना मौलिक विश्लेषण दिया, तो चैनल सुरक्षित है। इसको YouTube कह रहा है परिवर्तनकारी कंटेंट, ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट। ये मोनेटाइज हो सकता है। एक जरूरी बात यहाँ समझनी है, YouTube AI को नहीं रोक रहा, वो एक तरह से आलस को रोक रहा है। AI को आप को पायलट की तरह इस्तेमाल करें, ऑटो पायलट की तरह नहीं। ये परिवर्तनकारी कंटेंट वाली बात इंटरेस्टिंग है। इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकती हैं? मतलब ये तो हुआ कि क्या नहीं करना, पर क्या करना परिवर्तनकारी माना जाएगा? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए जैसे कोई AI टूल से पुरानी तस्वीरों को एनिमेट कर देता है, ये तो आजकल कई लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर क्रिएटर उसके साथ अपनी रिसर्च करके कोई अनोखी कहानी बताए या किसी एक्सपर्ट की तरह उसका विश्लेषण करे, तब वो कंटेंट परिवर्तनकारी बन जाता है, क्योंकि उसमें AI टूल के आउटपुट के ऊपर आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जानकारी की एक परत जुड़ गई। एक और टेस्ट ये हो सकता है, क्या कोई और ठीक उसी AI टूल से वैसा ही वीडियो बहुत आसानी से बना सकता है? अगर जवाब हाँ है, तो शायद वो उतना परिवर्तनकारी नहीं माना जाएगा। समझ गया। तो असल में परखा ये जा रहा है कि कंटेंट में वो इंसानी स्पर्श है या नहीं, वो यूनिकनेस है या नहीं, फिर चाहे टूल कोई भी हो। तो इस हिसाब से देखें तो फिर किन चैनलों को ज्यादा दिक्कत हो सकती है, मतलब खतरा कहाँ ज्यादा है? देखिए, खतरा उन चैनलों के लिए ज्यादा है जो बहुत कम मेहनत वाले रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। मतलब किसी और का वीडियो चल रहा है और क्रिएटर बस कोने में बैठा है, सिर्फ एक्सप्रेशन दे रहा है, बिना कुछ खास कहे या विश्लेषण दिए। इसी तरह वो AI वीडियोस भी जोखिम में है, जिनमें सिर्फ एक सिंथेटिक आवाज है, स्लाइड शो चल रहा है और जानकारी कहीं से कॉपी पेस्ट करके पढ़ी जा रही है। कोई अपना एनालिसिस नहीं, कोई नजरिया नहीं। और हाँ, वो फॉर्मेट्स जो बहुत दोहराव वाले हैं, रेपिटेटिव हैं, हर वीडियो लगभग एक जैसा, बस टॉपिक बदल गया, उन पर भी मोनेटाइजेशन रुक सकता है। पर YouTube ये बदलाव ला क्यों रहा है? इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? लगता है इसके पीछे दो मुख्य वजह हैं। एक तो YouTube चाहता है कि जो विज्ञापनदाता हैं, एडवर्टाइजर्स, वो भरोसेमंद और ओरिजिनल कंटेंट पर अपना पैसा लगाएं। दूसरा, वो दर्शकों को भी प्लेटफॉर्म पर कुछ नया, कुछ वैल्यूएबल देना चाहता है। ऐसा नहीं कि एक ही तरह का कंटेंट बार बार दिखे। तो कुल मिला के ये क्वालिटी सुधारने की एक कोशिश है। ये तो साफ है कि अब क्रिएटर्स को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। तो अपने चैनल को इन नए नियमों के हिसाब से ढालने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए क्रिएटर्स को अब क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए? हाँ, कुछ जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, हमेशा मौलिक स्क्रिप्ट पर काम करें, कहीं से उठाकर कॉपी पेस्ट करने से बचें। दूसरी, अगर हो सके तो अपनी आवाज इस्तेमाल करें। AI वॉइस यूज कर रहे हैं तो ठीक है, पर उसके साथ अपना कोई अनूठा विश्लेषण या प्रेजेंटेशन जरूर दें। सिर्फ AI आवाज के भरोसे ना रहें। तीसरी, थंबनेल और एडिटिंग में अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं। बने बनाए टेम्पलेट्स का आंख बंद करके इस्तेमाल ना करें। और अगर किसी और का कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें अपनी राय, अपना विश्लेषण या कमेंट्री जोड़ें।
उसे कुछ नया बनाएं, सिर्फ उसे दोबारा पोस्ट न करें। और रिएक्शन वीडियोस में सिर्फ देखने के बजाय अपनी प्रतिक्रिया को शब्दों में बताएं, समझाएं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। तो कुल मिलाकर संदेश यही है कि भाई कंटेंट में असली मेहनत और मौलिकता दिखनी चाहिए, चाहे आप एआई इस्तेमाल करें या ना करें। ये सिर्फ नियम सख्त करना नहीं है, बल्कि YouTube पर कंटेंट का जो लेवल है उसे ऊपर उठाना है। बिल्कुल सही। संदेश साफ है, असली इंसानी कोशिश, असली मेहनत मायने रखती है। आपका कंटेंट दोहराव वाला या कम मेहनत वाला नहीं लगना चाहिए, उसमें क्रिएटिविटी, मौलिक सोच दिखनी चाहिए। और ये 15 जुलाई की डेडलाइन भी नज़दीक आ रही है, तो क्रिएटर्स के लिए ये बिल्कुल सही समय है कि वे अपने कंटेंट को एक बार देखें, रिव्यू करें और जहां ज़रूरत हो बदलाव करें, ताकि आगे चलकर मोनेटाइजेशन में कोई दिक्कत ना आए। हाँ, ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि ये बदलाव कंटेंट क्रिएशन के भविष्य को किस तरफ ले जाएंगे। क्या आगे चलकर एआई डिटेक्शन इतना स्मार्ट हो जाएगा कि वो खुद ही मानवीय मूल्य को समझ सके एल्गोरिथम से, या फिर कंटेंट की क्वालिटी को परखने के लिए हमेशा एक इंसानी नजरिए की, ह्यूमन रिव्यू की जरूरत बनी रहेगी? इस पर सोचने वाली बात है।